हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इसके पीछे का मुद्दा क्या है। कुछ दिन पहले क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एक अभी आने वाले नेक्स्ट टर्म में अभी बनने वाले हैं, उन पे क्या किए हैं, एक बहुत आरोप लगाया है। तो उसी आरोप करके क्या क्या आरोप लगाया वो पढ़ेंगे, और उस आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज का एडिटोरियल है। टॉपिक है इन हाउस सीक्रेट। इन हाउस कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, किसी मैटर को लेकर के एक अंदरूनी बोल सकते हैं, मतलब अंदर ही अंदर उस पर डिस्कशन चलता है। बाहर के लोग का उस पर कोई वास्ता नहीं होता, बाहर के लोग का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, अंदर ही अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो इस उसको बोला जाता है इन हाउस। सीक्रेट कहने का मतलब गोपनीयता, जिसको बोलते हैं कुछ राज। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा था, जिसके वजह से क्या क्या डिस्कशन हुआ था, इसके बाद ये जो सीएम ने जो आरोप लगाया था सीजेआई पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है, यही इसी सारी सेक्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट मस्ट वेव कॉन्फिडेंशियलिटी रूल एंड डिस्क्लोज रीजंस फॉर रिजेक्टिंग आंध्र प्रदेश सीएम चार्ज। कारण कि जो सुप्रीम कोर्ट को क्या कर देना चाहिए, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हम लोग जो पूरा एडिटोरियल पढ़ते हैं इसका ये पूरी तरह से क्रक्स होता है, एक पूरी तरह से सार बोलते हैं ना, एक सबसे मुख्य बिंदु यही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट वेव कहने का मतलब वेव मतलब होता है छोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी रूल है, एक तरह से गोपनीयता का जो नियम है उसको हटा देना चाहिए। एंड डिस्क्लोज रीजन्स, और रीजन जो भी कारण है उसको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। डिस्क्लोज मतलब होता है सबके सामने लाना, सबके सामने खुलासा कर देना। तो इसका जो कारण है खुलासा करना चाहिए फॉर रिजेक्टिंग आंध्र प्रदेश इंडिया। यानी जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो चार्ज लगाया है, उन्होंने जो केस किया है, उसको रिजेक्ट करने के पीछे क्या कारण है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, सबके सामने लाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी रूल है, एक गोपनीयता का नियम है, उसको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। करें कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डील्ड विथ अ ग्रेव मैटर कंसर्निंग इशू ऑफ जुडिशियल प्रोप्राइटी विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ओपेकनेस। कह रहा है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डील विथ करना, किसी के साथ सामना करना, उसके साथ पेश आना जिसको बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मैटर हुआ है, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के जो सीएम जो केस दर्ज किए हैं, तो ये जो ग्रेव मतलब क्या, गंभीर, ये जो गंभीर एक तरह से बोल सकते हैं, एक जो गंभीर मुद्दा है, और इससे रिलेटेड कंसर्निंग इशू क्या था, जुडिशियल प्रोप्राइटी कहने का मतलब आचरण। यानी ये जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ जस्टिस इंडिया के आचरण पे सवाल खड़ा किए हैं, उसको लेकर के उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। तो ये जो मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसको कैसे डील किया है, विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ओपेकनेस। ओपेकनेस कहने का मतलब जिसमें पूरी तरह से क्लैरिटी ना हो, एक जी पूरी तरह से पारदर्शिता ना हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब एक विशेषता, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑलरेडी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कुछ कुछ मुद्दों को क्या करता है, वो लोगों के सामने क्लियर नहीं करता है, अपारदर्शी तरीके से, जिसमें पूरी तरह से खुलासा ना हो, पूरा क्लियर ना हो, उस मैटर को करता है। तो ही इस पूरे मैटर को, पूरे इसी को इस तरीके से डील किया है, जिसमें कि क्या पूरी तरह से ओपेकनेस है, पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। It has dismissed a complaint from Andhra Pradesh CM Y.S. Jagan Mohan Reddy containing explosive allegations against CJI designate Justice N.B. Ramana, but declined to disclose the finding of an in-house inquiry. अभी क्या बोल सकते हैं, अभी जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के वो हैं अरविंद बोबडे हैं, ठीक है ना, ए बोबडे। ये क्या 24 अप्रैल को वो हट जाएंगे, और 24 अप्रैल को ये जो रमना है, एन वी रमना, ये नए चीफ जस्टिस इंडिया के रूप में आएंगे। तो इन्हीं पे ये जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, इन्हीं पे सारे आरोप लगाए। तो देखते हैं क्या लिखा है, इट हैज़ डिसमिस, ये डिसमिस कर दिया गया है an explosive allegation against Chief Justice CJI designate Chief Justice एनवी रमना। यानी ये जो रमना है, इन्हीं के खिलाफ क्या गया था, एक्सप्लोसिव एलिगेशन लगाया था। एक्सप्लोसिव कहने का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में भड़काऊँ जिसको बोल सकते हैं। एक्सप्लोसिव का तो एक लिटरल मीनिंग होता है कि विस्फोटक चीज़ इसको बोल सकते हैं। तो ये जो एलिगेशन जो लगा है काफ़ी विस्फोटक है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है,
इनके खिलाफ, ये जो जस्टिस हैं इनके खिलाफ, रमना नाम है इनका, बट डिक्लाइन टू डिस्क्लोज, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है, इनकार कर दिया है डिस्क्लोज करने से, सबके सामने लाने से इनकार कर दिया है द फाइंडिंग्स, जो भी रिजल्ट्स, जो भी खोज किया है इन केस में, जो भी आजकल मतलब जो भी लास्ट में जो निकला है, नतीजा निकला है ऑफ एन इन हाउस इंक्वायरी। इन हाउस इंक्वायरी मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंदर जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी एक नतीजा निकला है, जो भी फाइंडिंग्स निकला है, उसको डिस्क्लोज करने से, उसको सबके सामने लाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया है, जिसपे चीफ मिनिस्टर ने रमना जो जस्टिस हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था, उसको डिस्क्लोज करने से इनकार कर दिया है। द रिजेक्शन वॉज डिस्क्लोज, ये जो रिजेक्शन था, एक तरह से जो रिजेक्ट करना, जो ये जो आरोप लगा था उसकी पूरी तरह से खारिज कर देना, वॉज डिस्क्लोज ऑन कोर्ट्स वेबसाइट। ये जो रिजेक्शन का जो नोटिस था, रिजेक्शन का जो न्यूज़ था, कहाँ डिस्क्लोज किया गया, कहाँ प्रदर्शित किया गया, कोर्ट के वेबसाइट पे, जो सुप्रीम कोर्ट है जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा, वहाँ पे कोई नोटिस PDF फॉर्म में चाहे किसी फॉर्मेट में डाल के सबके लोगों के सामने दिखाया गया। ऑन द डे, किस दिन, CJI A.C. बोबडे रिकमेंडेड जस्टिस रमन्ना एज इज सक्सेसर, उस दिन डिस्क्लोज किया गया। ये जो रिजेक्शन का जो एक मैटर था, रिजेक्शन का जो नोटिस था, इसको सबके सामने उस दिन डिस्क्लोज किया गया कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस दिन ये जो अभी के टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे, जो अरविंद बोबडे हैं, इन्होंने सिफारिश किया था कि इसको जस्टिस रमन्ना को एज इज सक्सेसर कहने का मतलब क्या, उत्तराधिकारी, मतलब ये जब रिटायर्ड हो जाएंगे, अपने इनका कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा, इसके जस्ट बाद अभी कौन आएगा, 24 अप्रैल को ही अपना शपथ लेंगे जस्टिस रमन्ना। तो उस दिन इसी दिन एक कोर्ट के वेबसाइट पे ये रिजेक्शन क्या हुआ था, डिस्क्लोज हुआ था। गोइंग बाई प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर की बात करें, जो भी एक उसको फॉलो करे, प्रोसीजर को फॉलो करें, तो ये अ कमिटी ऑफ 3 जजेज मस्ट हैव इंक्वायर्ड इन 2 चार्जेज। मस्ट हैव का प्रयोग कब होता है, मस्ट हैव के बाद V3 प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट टाइम में, किसी बीते हुए समय में हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग गेस की बात करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे एक पूरी तरह से होता है, गेस करते हैं और उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है। तो गोइंग बाई प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर की बात करें, उसको फॉलो करते हुए ये हम सोचें कि ये जो कमेटी थी, इसमें तीन लोगों की जज का कमेटी बना होगा, 3 जज की कमेटी बनी होगी इस चार्ज में इंक्वायरी करने के लिए। जो चीफ मिनिस्टर ने जो इन पे आरोप लगाया था, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि 3 जज की कमेटी बनी होगी, इस जो चार्ज लगा था इसकी सुनवाई के लिए 3 जजों की एक कमेटी बनी होगी, ठीक है। पास्ट में किसी एक स्ट्रॉन्ग गेस की बात करते हैं तो मस्ट हैव लगता है। द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज बेस्ड ऑन a 2003 judgment of apex court that any inquiry under this procedure is meant only for information and satisfaction of CJI and is not meant for the public। कह कि ये जो लैक मतलब क्या, कमी, ये जो ट्रांसपेरेंसी में कमी है, जो पारदर्शिता में जो कमी है, इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है। 2003 में एक जजमेंट आया था अपेक्स कोर्ट का। अपेक्स मतलब क्या, किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट। अब हमारे न्यायालय की दृष्टि से सबसे हाईएस्ट एक न्यायालय कौन है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए उसको अपेक्स कोर्ट बोला जाता है। तो ये जो हमारी जो ट्रांसपेरेंसी में जो कमी है, जो लोगों, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ये जो ट्रांसपेरेंसी में कमी, ये किस पे आधारित है। 2003 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये बताया गया था कि कोई भी इंक्वायरी अगर इस तरह के प्रोसीजर के अंदर आती है, इंक्वायरी अंडर दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के अंदर कोई भी इंक्वायरी, कोई भी केस आता है, उसका ये मतलब होता है कि ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस। ये अगर कोई भी केस इस सिचुएशन, इस प्रोसीजर के अंतर्गत आता है, उसका सीधा केवल मतलब ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन और सेटिस्फेक्शन देना किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्हें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको बस इन्फॉर्मेशन रहता है और उनके सेटिस्फेक्शन के लिए सारी बातें की जाती हैं। एंड इज़ नॉट मीन फॉर पब्लिक, और इसका पब्लिकली से कोई वास्ता नहीं होता। मतलब इन सारे मैटर को केवल जो मुख्य न्यायाधीश है वहीं उन्हीं तक इन्फॉर्मेशन रहता है, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं और इसको पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता है। ये किस पे, जो ट्रांसपेरेंसी में कमी है। 2003 में एक जजमेंट हुआ था, उसी के आधार पे ये सारी बातें बचाई जा रही हैं। क्योंकि अभी जो CM का जो रिजेक्शन हुआ है, उनके
केस का रिजेक्शन हुआ, इसी बेस्ड पे आधारित है कि उसको गोपनीय रखा गया है, उसको लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा है। आगे मूव करते हैं। However, this may be an instance when not many will agree with confidentiality norm। करें कि however, हालांकि this may be an instance एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है when not many बहुत सारे लोग will agree राजी होंगे विथ द कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म। नॉर्म मतलब नियम होता है, कानून होता है। हालांकि ये जो एक जो बताया जा रहा है, एक जो एग्जाम्पल के तौर पे ये जो बात है, इसको बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एग्री नहीं करेंगे, इससे राजी बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म है, ये जो गोपनीयता का जो एक नियम कानून सुप्रीम कोर्ट फॉलो करती है, उससे बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे। द एलिगेशन केम फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग द हाई ऑफिस ऑफ सीएम। अब ये जो एलिगेशन है, जो आरोप है, एक जो चार्ज है, कहाँ से आया है? ये पर्सन होल्डिंग, कौन इस जो चार्ज मतलब जो एक केस फाइल किया गया है, किसके द्वारा फाइल किया गया है, ये कहाँ से आया है? ये ऐसे हैं जो कि अभी क्या सीएम है, होल्डिंग द हाई ऑफिस ऑफ सीएम, मतलब क्या अभी तरह से एक सीएम है, सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मतलब काफ़ी हाई इनका एक तरह से बोल सकते हैं कि एक पोस्ट है, ठीक है। एंड द क्रक्स ऑफ हिज ग्रेवियंस वाज दैट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट वाज होस्टाइल टू हिम। और इनके जो ग्रेवियंस का क्रक्स है, ग्रेवियंस करने के बाद इनका जो शिकायत है, इनका जो एक तरह से कह सकते हैं इल्ज़ाम, इनका जो एक तरह से आरोप लगाए हैं उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, उसका क्रक्स क्या है? क्रक्स का मतलब होता है एक सार। कोई भी बात होता है, कोई भी मैटर होता है, उसका मुख्य बिंदु, उसका की पॉइंट्स, उसको सार बोलते, क्रक्स बोला जाता है। तो ये जो इल्ज़ाम लगा है, उसका क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था, वो क्या था, इनके प्रति होस्टाइल था, मतलब एक शत्रुता का बिहेवियर दिखा रहा था, मतलब इनके प्रति पूरी तरह से अपोजिट था, इस बात का उन्होंने आरोप लगाया है। एंड हिज रिजिम करने का मतलब शासन व्यवस्था, शासन, ड्यू टू इन्फ्लुएंस विडल्ड बाई जस्टिस रमना। और ये भी आरोप लगाया है कि जो जस्टिस रमना है, इनका प्रयोग करते हुए, इनके इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हुए, इनका जो एक प्रभाव है, चीफ जस्टिस है तो वाकई बहुत सारा पावर होगा, ठीक है, तो उनके इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हुए जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है, इनके प्रति यानी चीफ मिनिस्टर के प्रति होस्टाइल रही है। इसी को लेकर के उन्होंने क्या किया है, आरोप लगाया। इसके बाद और भी देखेंगे क्या क्या आरोप इन्होंने लगाया है। फर्दर आगे ही अक्यूज, उन्होंने और भी आरोप लगाया है, द जज ऑफ प्रॉक्सिमिटी विथ मिस्टर रेड्डी पॉलिटिकल राइवल्स। करेक्ट, उन्होंने और एक अक्यूज मतलब आरोपित किया है कि जो जज हैं, ये क्या है, प्रॉक्सिमिटी कहने का मतलब क्लोजनेस, एक घनिष्ठता, किसी दो आदमी, किसी दो ग्रुप में काफ़ी क्लोजनेस होती है, एक क्लोज मित्रता या जो भी बोल सकते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी कहना मतलब क्लोजनेस, घनिष्ठता। तो इन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो जज हैं, जो रमना जी हैं, उनका क्या है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है किसके साथ, विथ मिस्टर रेड्डी पॉलिटिकल राइवल। ये जो चीफ मिनिस्टर के जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, मतलब क्या प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं, इनके जो विपक्ष में जो इनके शत्रु हैं, जो चीफ मिनिस्टर के जो शत्रु हैं, इनके साथ ये जो जज हैं, इनका काफ़ी क्लोज रिलेशन है, इस बात का भी ये आरोप लगाए हैं। एंड एलेज्ड, और ये भी एक आरोप किए हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिज फैमिली, और ये भी आरोप लगाया है कि ये जो जज हैं रमना जी, उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन पे भी ये आरोप लगा है, इन ए लैंड एस्केप that involved prior knowledge that Amravati was to be declared the state capital and speculating buying of land there। और ये इस बात का भी आरोप लगाया है कि इनकी जो फैमिली मेंबर है, जो जज की जो फैमिली मेंबर है, वो एक लैंड एस्केप में शामिल है, ठीक है। that involved prior knowledge that अमरावती was to be declared। पहले क्या था कि अमरावती जब एक अलग हुआ था, एक तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुआ था, तो उस समय अमरावती एक स्टेट कैपिटल घोषित किया जाना था। तो पहले से इसकी प्रायर नॉलेज किसको थी? सबसे प्रायर नॉलेज क्या, एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हायर अथॉरिटी होती है, उनको ये बात पता थी। तो ये आरोप लगा रहे हैं चीफ मिनिस्टर जी कि जो रमना की जो फैमिली है, उनको पहले से ही पता था कि अमरावती जो है, अमरावती जगह है, वो क्या स्टेट की कैपिटल बनने जा रही है। यानी इनकी फैमिली को पहले से पता था कि जो ये तो हायर अथॉरिटी सबसे चीफ जस्टिस रह चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। तो उनकी जो फैमिली को सब पहले से ही पता था, इनको पहले से पता था कि अमरावती जो है इस स्टेट की कैपिटल बनने जा रही है, और उसके आसपास का जो भी एरिया है उसको क्या खरीद लिया जाए, उसके ज़मीन को खरीद लिया जाए, बाद में उसकी क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जो टर्म दिया गया लैंड स्कैम, लैंड स्कैम कहने का स्कैम मतलब क्या होता है, घोटाला,
स्कैम करने का मतलब अब आदमी ज़मीन का घोटाला कैसे करेगा। सेंस ये आता है कि वहाँ पे ये जो जस्टिस थे ही उनको ऑलरेडी प्रायर नॉलेज था, ये आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें कितनी बात की सच्चाई है वो पता नहीं है। तो ये जो चीफ जस्टिस सभी जो मुख्यमंत्री है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, ये बता रहे हैं कि जो जस्टिस साहब हैं इनको और इनकी फैमिली को पहले से ही पता था कि इस स्टेट की जो कैपिटल अमरावती पहले बनने जा रही है, और इस बात की जानकारी इन लोगों को पहले से थी। और उस एरिया में जाकर के ये लोग क्या कर दिए, अपना ज़मीन वगैरह खरीदना शुरू कर दिए, ताकि जब ये कैपिटल हो जाएगा तो उस ज़मीन का रेट काफ़ी बढ़ जाएगा, फ़ायदा होगा। तो उसी सेंस में यह सारी बातें लिखी गई हैं। टू बी डिक्लेयर्ड स्टेट्स कैपिटल एंड स्पेकुलेटिंग बाइंग ऑफ द लैंड। स्पेकुलेट करने का मतलब पूर्व अनुमान लगाना, ठीक है, बाइंग लैंड, वहाँ पे ज़मीन खरीद लेने का। तो इन सारी बातों को ये चीफ मिनिस्टर जस्टिस पे आरोप लगाए हैं। देर इज लिटिल टू कमेंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन अ प्रूफ ऑफ दिस नेचर। देर इज लिटिल, अगर लिटिल के पहले अ लगा रहा था तो मतलब क्या थोड़ा बहुत है। देर इज लिटिल मतलब कोई चांस नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं है। टू कमेंट, कमेंट करने का मतलब क्या, तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, मतलब इस मतलब कोई तारीफ का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा भी तारीफ करने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर यहाँ पे ऑल लगा रहा था तो थोड़ा बहुत चांसेस रहता। तो लिखा है देर इज लिटिल टू कमेंट, इसमें तारीफ का कोई बात ही नहीं है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन द प्रूफ ऑफ नेचर, मतलब इस तरह का जो जांच पड़ताल किया जाता है, जो इस तरह का जो प्रूव किया जाता है, उसका जो नेचर होता है उस तरह, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब किसी पे आरोप लगा दिए तो इस तरह का जो कॉन्फिडेंशियलिटी, जो गोपनीयता का जो एक प्रूव है, इस तरह का जो खास करके नेचर है, इस तरह के मैटर को प्रशंसा के लायक है ही नहीं, इसमें प्रशंसा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एज क्यों, क्योंकि एज द dismissal of the complaint ipso facto means that a serving CM has leveled false and motivated charge against a senior Supreme Court judge as well as those in the High Court। कह रहा है, अभी बोला कि इस तरह का जो नेचर है, इस तरह का जो जांच पड़ताल किया जाता है, इस पर कोई तारीफ नहीं की जा सकती है, तारीफ करने का कोई सवाल ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो डिसमिसल हुआ है, ये जो कंप्लेंट, ये जो एक सीएम के द्वारा जो चार्ज लगाया गया उसका डिसमिसल मतलब क्या है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है ये खुद में एक तथ्य होना, मतलब ये इतना सारा आरोप लगा दिए हैं सीएम जस्टिस के ऊपर, और क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो इन सारी बातों को लेकर के अपने आप में खुद में एक प्रमाण है। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है ऑन द फैक्ट ऑफ, मतलब अपने आप में खुद फैक्ट है, अपने आप में खुद ऐसा तथ्य है जो खुद प्रमाणित करता है। मीन्स दैट अ सर्विंग सीएम वाज लेबल्ड फॉल्स, यानी इस तरह की बातें हैं अपने आप में खुद प्रमाणित करता है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब रिजेक्ट कर दिया है। तो इस बात का ये प्रमाण करता है कि डैट मीन्स अ सर्विंग सीएम हैज़ लेबल्ड फॉल्ट, इस बात का ये खुद अपने आप में प्रमाण करता है कि जो सीएम जो है, जो कि सर्व कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, अभी करंट सीएम है, वो क्या, वो झूठे हैं, उनको एक झूठा साबित कर दिया गया है। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या पूरी तरह से फॉल्स है, झूठा है। एंड मोटिवेटेड चार्ज, मोटिवेटेड चार्ज कहने का मतलब किसी से प्रेरणा लेकर के, कोई इनको सिखाया हो, चाहे किसी से प्रेरित होकर के इन्होंने चार्ज लगाया है। अगेंस्ट अ सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज, किसके खिलाफ लगा है, जो कि एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एज वेल एज दोज इन द हाई कोर्ट, और जो हाई कोर्ट में भी जज हैं उन लोगों के खिलाफ भी लगा है। ठीक है, इसको पूरी अच्छे से थोड़ा सा एक डिटेल्स समझते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज है। कारण कि हालांकि इसमें जो अभी जो क्रेडिबिलिटी का जो एक रूल था, उसमें क्या था, कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल था, इससे बहुत सारे लोग एग्री नहीं होंगे। ठीक है, ये जो एलिगेशन आया था कहाँ से आया था, उसका सबसे मेन क्रक्स क्या था कि जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था, ये सीएम के प्रति काफ़ी हॉस्टाइल था। ठीक है, और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रमना जो है, जो चीफ जस्टिस से इन्फ्लुएंस होकर के, मतलब जो रमना है वो क्या उनके इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर के आंध्र प्रदेश की कोर्ट इनके साथ शत्रुता का व्यवहार करी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो मिस्टर जो रमना है वो इनका जो पॉलिटिकल राइवल है, जो एक तरह से इनका पॉलिटिकल शत्रु है, उनके साथ इनकी काफ़ी घनिष्ठता है। और ये भी आरोप लगाया कि जो रमना की जो फैमिली है उनको पहले से ही पता था कि जो अमरावती है इस स्टेट की कैपिटल बनने जा रही है, और उसके आसपास के एरिया को हम लोग खरीद सकते हैं, और उसकी ज़्यादा और उसकी कॉस्ट बढ़ेगी आगे चल के। तो इस बात का भी आरोप लगा है, एक तरह से लैंड स्कैम का आरोप लगाया है।
ठीक है। तो ये जो डिसमिसल हुआ है ये अपने आप में ये दिखाता है कि जो सीएम जो चार्ज किए थे, सीएम का जो एक आरोप था वो पूरी तरह से झूठा है और किसी के द्वारा प्रेरित होकर के ये चार्ज लगाया गया है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कह रहा कि मिस्टर रेड्डी इज श्योरली इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ द कमिटी फाउंड नो मेरिट इन द एलिगेशन दैट ही रेज्ड इन अ साइन एफिडेविट। मिस्टर रेड्डी निश्चित रूप से क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहने का मतलब एक तरह से अवमानना होना, कोर्ट की नज़र में दोषी होना। कब, इफ़ द कमिटी फाउंड नो मेरिट, अगर ये जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, इसमें कोई मेरिट फाउंड नहीं करती है, कोई इनके पक्ष में कोई बात नहीं करती है इन एलिगेशन, इस आरोप के तहत, डैट ही रेज साइंड एफिडेविट, जिन्होंने उन्हें एफिडेविट में साइन करके खुद एक क्या बोल सकते हैं, शपथ पत्र बना करके खुद अपना साइन करके जो एक चार्ज किए थे, केस दर्ज किए थे, अगर इस कमेटी इनमें कोई एक मेरिट नहीं लाती है, कोई अच्छा बात नहीं लाती हैं, तो निश्चित रूप से जो रेड्डी हैं कोर्ट की नज़र में दोषी होंगे। शुड द कॉन्फिडेंशियलिटी रूल ऑलवेज होल्ड द फील्ड। होल्ड द फील्ड कहने का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जो ये जो गोपनीयता का रूल है हमेशा ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू डिसमिस द एलिगेशन विदाउट डिस्क्लोजिंग हु वेयर हर्ड एज विटनेस एंड व्हाट मटेरियल वाज कंसिडर्ड एज एविडेंस। अब कह रहे हैं इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, टू डिसमिस द एलिगेशन, किसी आरोप को खारिज करना, किसी आरोप को रिजेक्ट करना, विदाउट डिस्क्लोजिंग, बिना सबके सामने लाए हुए, हु वेयर हर्ड एज विटनेस, मतलब इसमें कौन कौन से गवाह को सुना गया, विटनेस मतलब क्या, गवाह, कौन कौन से गवाह को सुना गया, और एंड डिसमिस एंड व्हाट मटेरियल वाज कंसिडर्ड एज एविडेंस, और इसके प्रमाण में किस किस मटेरियल को मतलब क्या कंसिडर किया गया, उसको माना गया। तो यही बोला जा रहा है कि क्या ऐसा संभव है क्या कि कोई भी आरोप है उसको खारिज कर दिया बिना डिस्क्लोज किए हुए, कि उसमें कौन कौन से गवाह को सुना गया, कौन कौन से मटेरियल का यूज करके एक प्रमाण लिया गया, क्या ये पॉसिबल है, एक सवाल खड़ा कर रहा है। वाज मिस्टर रेड्डी गिवन अ अपॉर्चुनिटी टू सब्सटेंशिएट हिज चार्ज, क्या मिस्टर रेड्डी को एक मौका मिला अपने चार्ज को सिद्ध करने का, जो भी वो आरोप किए थे उस पर सिद्ध करने का, उसको साबित करने का, क्या उनको मौका मिला। एंड डज ही गेट टू नो द कंक्लूजन, और जो भी कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकला, क्या उनको जानने की कोशिश, मतलब उनको जाना गया, उनको दिया गया, उनके सामने प्रस्तुत किया गया, ये सारे सवाल क्रिएट कर रहा है। द अनसेवरी चार्ज वाज बाउंड टू कम अप इन सम फॉर्म और द अदर। ये जो अनसेवरी कहने का मतलब क्या, बेस्वाद, मतलब उसका कोई गलत, एक तरह से बोलते हैं, तो जो गलत चार्ज लगाया गया है, आज बाउंड टू कम अप इन सम, ये बाउंड टू कहने का मतलब बाध्य होना, बाध्य होना मतलब क्या, ऐसा फिर आने वाले टाइम में इस तरह का जो चार्जेस लगाया जा रहा है, जिस तरह सीएम लगाया है, इस तरह के चार्ज क्या होंगे, आते ही रहेंगे, एकदम पूरी तरह से बाध्य हैं। फिर से दोबारा, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अपील्ड अगेंस्ट हाई कोर्ट जजमेंट दैट स्टेट ए पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन अमरावती लैंड इशू। आंध्र प्रदेश की जो सरकार ने क्या किया था, अपील किया था, एक याचिका लगाई थी हाई कोर्ट के खिलाफ, ठीक है ना, हाई कोर्ट जजमेंट के खिलाफ। उसने क्या किया था, जो अमरावती को लेकर के जो ज़मीन का विवाद था, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसको क्या कर दिया था, स्टे कर दिया था, रोक लगा दिया था। तो इसके खिलाफ आंध्र प्रदेश की सरकार ने, वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसके खिलाफ एक याचिका दर्ज की थी। मिस्टर रेड्डी फेस प्रोसिक्यूशन इन करप्शन केसेज में। अभी जो मिस्टर रेड्डी हैं, ये जो जस्टिस के खिलाफ जो आरोप किए हैं, ये खुद क्या है, करप्शन का शिकार झेल रहे हैं, मतलब इन पे भ्रष्टाचार के खुद आरोप हैं, कैसे झेल सकते, यानी करप्शन, भ्रष्टाचार। प्रोसिक्यूशन कहने का मतलब क्या है, एक तरह से उन पे आरोप जो लगा हुआ है, खुद उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। आगे मूव करते हैं। A key allegation against him is that his animosity towards Justice Ramana arises from an order that a bench headed by the latter had passed that cases involving elected representative be expedited। कह रहा है कि a key allegation, जो सबसे मुख्य जो आरोप था against him, इनके खिलाफ, that कि his animosity कहने का मतलब शत्रुता, towards Justice Ramana, इनका सबसे बड़ा एक तरह से एलिगेशन था, ठीक है। इनके खिलाफ क्या एलिगेशन था कि इनकी जो शत्रुता है जस्टिस रमना के खिलाफ, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से राइज होती है, एक ऑर्डर से, डेट बेंच हेडेड बाय द लेटर। ये जो बेंच था, एक तरह से एक कमेटी बनाई गई थी, एक पीठ बनाया गया था, जिसका हेड यही रमना साहब कर रहे थे, ठीक है। बाई लेटर करने का मतलब क्या है, बाद में जो आते हैं, तो रमना यहाँ पे आया हुआ है। तो एक कमेटी बनी हुई थी जिसका हेड यहीं कर रहे थे, उसमें ये ऑर्डर दिए थे, क्या ऑर्डर दिए थे,
ऑर्डर एक पास किए थे डेट केस इन्वॉल्वमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू एक्सपेडाइट कहने का मतलब तेजी लाना। उनमें उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी जो जनता के द्वारा जो कोई भी एक प्रतिनिधि का चुन करके जो आता है, उस तरह के केसेस में जो भी आता है केस आता है, तो उसको जल्दी से सॉल्व किया जाना चाहिए, जल्दी से उसमें शीघ्रता बरतनी चाहिए। तो इस बात को लेकर के ये जो चीफ मिनिस्टर थे, इसी बात को लेकर के जस्टिस से क्या हो गया, उनकी शत्रुता हो गई, एनिमोसिटी हो गई। इन अ सेपरेट डेवलपमेंट, एक सेपरेट डेवलपमेंट, अब ये तो सारी बातें हो गई, एक अलग डेवलपमेंट की बात करते हैं। द हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड a CBI प्रोब इनटू सोशल मीडिया पोस्ट टारगेटिंग जज। दूसरी बात करें तो हाई कोर्ट ने भी क्या एक ऑर्डर दिया था CBI जांच करने की, ठीक है। क्यों, किस बात को लेकर के, कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट आते थे जो कि जज को टारगेट करते थे, जिसमें जज को लेकर के कुछ बोला जाता होगा, कुछ उल्टा सीधा बोला जाता होता। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था CBI जांच करने की। तो इस बात को लेकर के भी जो जगमोहन रेड्डी हैं उनमें कुछ अनमन हो गया था। द चार्ज बीइंग बैंडेड अबाउट कहने का मतलब क्या होता है? बैंडेड अबाउट कहने का मतलब होता है किसी मुद्दा को लेकर के खुलेआम बात करना, सबके सामने बात करना, ठीक है। हर एक लोग, कोई ऐसा टॉपिक हो जाता है ना कि हर एक लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो चार्ज बीइंग बैंडेड अबाउट आर ओवरटली पॉलिटिकल, ये जो चार्ज लगाया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, ये क्या पूरी तरह से ओपनली हो गया, सबके सामने बात होने लगा, और ये पूरी तरह से दिखने लगा क्या, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है, इसमें राजनीतिक एंगल है। एंड द एपिसोड हैज़ बिकम अनप्लीजेंट, और इस जो पूरा का पूरा एक ड्रामा, एक पूरी तरह से एपिसोड है इस चार्ज लगाने का, ये क्या हो गया, अनप्लीजेंट हो गया, बहुत तरह से बेकार हो गया, बकवास टाइप हो गया। नॉट विथ स्टैंडिंग कहने का मतलब इन स्पाइट ऑफ को हम लोग नॉट विथ स्टैंडिंग बोल सकते हैं, मतलब के बावजूद। द कॉन्फिडेंशियली नॉर्म लेट डाउन, जो निर्धारित किया जाता है इन हाउस प्रोब, ये जो इसके बावजूद ये जो गोपनीयता का जो नियम है, जो कि इन हाउस अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो निर्धारित किया जाता है, इट बिहेव्स, इसको शोभा देता है कि द कोर्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, कोर्ट क्या करे, प्रदर्शित करे, डैट की जस्टिस वॉज बोथ डन, जस्टिस हुआ है एंड वाज सीन टू बी डन, और जस्टिस होते हुए देखा गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये नॉट विथ मतलब करा कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म है, जो गोपनीयता का जो कानून है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बनता है, वो तब इस बात की शोभा देगी कि जब ये क्या करे कि कोर्ट ये प्रदर्शित करे कि जस्टिस जो न्याय है वो हुआ है, और जस्टिस होते हुए देखा गया है। अगर इस तरह का बात होगा तब जाकर के ये पूरा जो कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल है, जो गोपनीयता का रूल है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के लिए शोभा देगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।